अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 के महीने में अ हाउस होल्डर स्पेंट हिज मंथली सैलरी अमाउंटिंग टू 72,000। एक हाउस होल्डर ने अपनी जो मंथली सैलरी है उसकी सैलरी कितनी है हमें गिवन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 72,000, ठीक है। उसको कैसे खर्च किया ऑन डिफरेंट आइटम्स एज गिवन बिलो, अलग अलग आइटम्स पे उसने अपनी सैलरी को स्पेंड किया है, खर्च किया है। आपको ये डाटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट पे। देखो यहाँ पे आइटम्स, क्लोथिंग पे कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने रुपीज खर्च किए हैं, 6,000। फूड पे 40,000, हाउस रेंट पे 12,000, एजुकेशन पे 4,000 और मिसेलेनियस पे 10,000। देखो यहाँ पे ना मैंने सारा डाटा जो हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखो टोटल सैलरी 72,000 है, हमें क्लोथिंग, फूड, हाउस रेंट, एजुकेशन, ये सब मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ना पाई चार्ट को बनाने से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एंगल फाइंड आउट करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से। देखो क्लोथिंग का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। क्लोथिंग पे खर्च कितना है, 6,000 अपॉन में टोटल यानी 72,000 मल्टीप्लाई, एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई। 30 से 30 कैंसिल हो गया। 6 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अगेन 12 से रिड्यूस करते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 एज इट इज। यानी क्लोथिंग का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास फूड। तो देखो आप निकालोगे फूड का एंगल। फूड पे खर्च कितना किया है, 40,000, ठीक है। अपॉन में टोटल 72,000 मल्टीप्लाई, एंगल निकालने के लिए 360। यहाँ पे देखो 30 से 30 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 1 जा 4, 0 एज इट इज। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब 18 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 0 एज इट इज। यानी 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 डिग्री। तो जो फूड पे खर्च है वो कितना, फूड का जो एंगल निकल के आया वो कितना आ गया, 200 डिग्री। अब ऐसे ही HR से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ हाउस रेंट को, कितना है, 12,000 खर्च होता है, अपॉन में 72,000 और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए 360 से। देखो 30 से 30 कैंसिल हो गए, 12 1 जा 12 और 72 से इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 6 जा 72, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो हाउस रेंट का एंगल कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट आप निकालोगे एजुकेशन का एंगल। तो देखो एजुकेशन का एंगल, एजुकेशन पे कितने रुपीस खर्च कर रहा है वो, रुपीज 4,000। तो 4,000 अपॉन में टोटल 72,000 मल्टीप्लाई, एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 1 जा 4, 4 उसके बाद देखो 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे, 4 8 जा 72। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। यानी एजुकेशन पे कितना, एजुकेशन का एंगल कितना निकल के आया है, 20 डिग्री। अब लास्ट में हमारे पास बचा है ये मिसेलेनियस का, इसका M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसके एंगल निकालेंगे, कितना खर्च किया है, 10,000 अपॉन में टोटल 72,000 मल्टीप्लाई क्या करोगे, 360। देखो यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो गए। इसको डायरेक्ट 36 के टेबल से रिड्यूस करें। 36 1 जा 36, 0 एज इट इज। 36 2 जा 72, ठीक है। 36 10 जा 360 और 2 से यहाँ पे रिड्यूस हो गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आपने सारे एंगल्स को निकाल लिया है। अब आप अपने सारे जब 30, 200, 60, 20 और 50 पांचों का सम करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 360 डिग्री। इट मीन्स हमारे एंगल सही है। अब हम करते हैं पाई चार्ट ड्रॉ। देखो यहाँ पे मैंने ना इस सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके, कंपास से 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। मैंने सारे तीनों जो पाई चार्ट ड्रॉ किया है सब में 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। आप कितना भी ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है आप पे। अब हम इसमें ना एंगल्स बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो क्लोथिंग का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अगेन आपको क्या करना है, जो आपका डी है उसका देखो सेंटर पॉइंट जो ये है, आप इसके सर्कल के सेंटर पॉइंट पे रखोगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। अब आपको एंगल बनाना है 30 डिग्री। तो आउटर डायमेंशंस को देखेंगे। देखो आउटर डायमेंशन में 30 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पे मार्क करोगे और फिर आप इस पॉइंट को क्या करोगे, सेंटर से ज्वाइन करा दोगे, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसको ज्वाइन कराया। तो ये आपका एंगल निकल के आ गया है 30 डिग्री। आप इस पे 30 डिग्री लिखोगे, साथ के साथ ये किसका है, क्लोथिंग का है। तो आप इसमें साथ साथ मेंशन करते जाओगे क्लोथिंग।
देखो अब हम ना हमने क्लोथिंग का तो बना लिया, अब नेक्स्ट हम एंगल किसको रिप्रेजेंट करना है, हमें पाई चार्ट पे फूड को रिप्रेजेंट करना है। फूड का एंगल है 200। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमें क्या जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अब हम अपने डी को इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी को भी, जो मैंने यहाँ पे जो नोटबुक ली हुई है, आप इसको भी रोटेट कर सकते हो या फिर डी को भी रोटेट कर लो, जस्ट लाइक दिस। देखो मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा। अब यहाँ पे देखो हमें ना 200 डिग्री एंगल का 200 डिग्री एंगल बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास डी में तो देखो डायमेंशन 180 तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने देखो डी को सेंटर पे रखा हुआ है और यहाँ पे जहाँ पे 180 आप वहां पे एक हल्का सा मार्क लगा लोगे, जैसे मैंने लगाया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको ना डॉटेड, आप इसको यहाँ पे डॉटेड वे में इसको मैच कराओ सेंटर से। देखो इसको मैं ना यहाँ पे डॉट्स के वे में मैच करा रही हूँ, क्योंकि हमें तो एंगल कितने का चाहिए, 200 का। अब देखो इसको सेंटर रख के आपने जो ये डॉटेड वे बनाया है, यहां से आप 20 डिग्री एंगल और बना दो। इसको सेंटर रखेंगे और यहाँ पे देखो ऐसे। अब आपको 20 डिग्री एंगल और बनाना है। 180 का तो हम बना चुके हैं, हमें एंगल कंप्लीट करना है 20 का, मतलब 200 का। 200 के लिए आप 20 और लोगे, तो यहाँ पे आपने एक मार्क लगा लिया। अब आपको क्या करना है, एक्चुअल मार्क कराना है इसको। आप जिस पॉइंट पे आपने मार्क किया, आप उसको क्या करोगे, सेंटर से ज्वाइन करा दोगे। अब यहाँ पे जो हमने ये रफ मार्क किया, आप इसको इरेज कर दो। और ये आपके पास कंप्लीट एंगल कितने का हो गया है, 200 का। और 200 डिग्री किसको शो कर रहा है, फूड को। अब हमें नेक्स्ट एंगल बनाना है हाउस रेंट का। हाउस रेंट का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने इस पे सेंटर बनाना है। डी को इस पे रखोगे, आप सेंटर बनाओगे और देखो 60 डिग्री आउटर डायमेंशन काउंट करेंगे। 60 डिग्री आपका यहाँ पे आप एक हल्का सा मार्क लगा लेना। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर से ज्वाइन कराना है। अभी आपका 60 डिग्री बन गया है। आप इस पे 60 डिग्री लिखोगे। 60 डिग्री आपका किसका है, हाउस रेंट का। तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ HR से। अब देखो एजुकेशन को शो करेंगे। एजुकेशन का एंगल कितना है, 20 डिग्री। हमें क्या करना है, देखो सेंटर पे इस डी को रखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे। ये लाइन आपकी बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए। अब आपको 20 डिग्री को शो करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से लगाओगे, देखो 20 डिग्री एंगल का मार्क। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आपने डायमेंशन लगा दिया। अब जहां पे आपने रफली मार्क लगाया, आप उसको सेंटर से मैच कराओगे। अब देखो एट लास्ट इस पे मैंने लिख दिया है 20 डिग्री, और एजुकेशन को मैं ई से डिनोट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें मिसलेनियस को शो करना है, कितना एंगल है उसका, 50 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपका एंगल ऑलरेडी बन चुका। आपको क्या करना है, सेंटर पे रखोगे आप, और देखो यहाँ पे अगर आप मेजर कर रहे हो एंगल को, तो देखो ये आपका कितना आ रहा है, 50 डिग्री एक्यूरेट आ रहा है। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री एंगल। ये आ गया आपका 50 डिग्री एंगल, और इसको हम डिनोट करेंगे M से। तो आपका पाई चार्ट बन गया है।